Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is Zinia Shah with another video from STEM International और English Book 7 का Chapter 8 जो है, that is what we're going to start today with. Gold turns into coal is the title और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया जो है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ. Maybe if you remember आपने कभी बचपन में एक स्टोरी सुनी हो about a dog and that dog basically what he does is he steals a small piece of bone और फिर उसके बाद जो है वो bone लेके भाग जाता है and then he passes through a river और जैसे ही उसके साइड से गुजर रहा होता है तो वो रिवर में अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है but he doesn't realize कि वो उसका अपना रिफ्लेक्शन है और जब उसमें वो उस अपने ही रिफ्लेक्शन के मुंह में एक और हड्डी देखता है तो वो थोड़ा सा ग्रीडी महसूस करता है और फिर what he does is स्टूडेंट्स के वो जो है वो उस पर्टिकुलर बोन को पकड़ने के लिए कोशिश करता है जिसमें उसकी अपनी बोन जो होती है वो भी चली जाती है. सो व्हाट वी सी एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द मॉरल ऑफ दैट इज़ कि ग्रीडीनेस जो है वो हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाती है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस तरह से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लोर किया गया है, आइए पढ़ते हैं. Alright students, so we're diving into this particular chapter which is gold turns into coal और उसमें before we start off with it on page 83 we see a particular picture provided और उस picture में हम देख रहे हैं कि there are two characters और वो दोनों characters जो हैं they have this pot filled with gold coins. एक बंदा परेशान है और दूसरा बंदा जो है वो उसको थोड़ा सा greediness से देख रहा है. So what we see from here is कि maybe there is some conflict between us two कि किस तरह से इस spot को जो है वो हमने डील करना है. एक बंदे के फेशियल एक्सप्रेशंस में हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है और दूसरा बंदा जो है वो उसको थॉट बिल्कुल भी नहीं दे रहा. सो द वैल्यूज़ विच आर टू बी एसोसिएटेड विद दिस इज़ कि अगर आपके सामने या फिर आपके पास कोई भी चीज़ कितनी ही कीमती कितनी ही बड़ी क्यों नहीं आ जाती, आपने क्या करना है, आपने हमेशा पहले ऑनेस्टी और फेयरनेस से काम लेना है और वो किस तरह से जो है वो लिया जा सकता है. आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग दैट आई वुड आस्क यू टू डू इज़ कि ऑन पेज 84 देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जिसमें यू हैव टू टिक योर चॉइस. ठीक है, कुछ सिचुएशंस आपके सामने हैं और उन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे वो आपने उस पर्टिकुलर ऑप्शन के आगे टिक कर देना है. तो पहला देखते हैं. यू फाइंड अ वॉलेट with lots of money in it. The wallet has a visiting card with the name and mobile number of the owner on it. What will you do? आपके पास आपको एक जो है वो किसी का बटवा, किसी का वॉलेट जो है वो मिल जाता है और उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं, लेकिन उस वॉलेट के अंदर साथ ही विजिटिंग कार्ड भी होता है और उस विजिटिंग कार्ड पे नाम है, मोबाइल नंबर है उस शख्स का जिसका वो वॉलेट गुमा है. तो अब आप क्या करेंगे? नंबर 1, कीप द वॉलेट एंड स्पेंड द मनी योरसेल्फ. आप अपना वॉलेट जो है वो खुद रख लेंगे और पैसे खुद जो है वो स्पेंड कर देंगे, या फिर you'll call the owner of the wallet and return it to him or her. आप उस ओनर को कॉल करके वो वॉलेट उसको वापस करेंगे. तो इन दोनों में से आप क्या करेंगे? The second situation is your friend has a nice pair of skates. You like them very much and want to buy one pair like them. What will you do? आपके फ्रेंड के पास जो है वो स्केट्स के एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही नाइस सा पेयर है उनके पास, आपको बहुत पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आप उस तरह का ख़रीद सकें. तो फिर आप क्या करेंगे? नंबर 1, stop eating until your parents listen to you or tell your parents about them and listen to them even if they say no. पहला ऑप्शन कि आप खाना छोड़ देंगे जब तक आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मान लेते, या फिर दूसरा कि आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे उनके बारे में और फिर उनकी सुनेंगे इवन इफ वो ना कह दें कि नहीं लेना. I have 2 more questions in the pre-reading part before we start with the reading, and that is, what do you think the title gold turns into coal means? आपको क्या लगता है कि इस particular title gold turns into coal का मतलब क्या हो सकता है? दूसरी चीज़, what do you understand by the term greedy? greedy का जो word है उससे आपको क्या समझ आती है कि किसको कहा जाता है या क्यों कहा जाता है? Now let's start reading. Ehsan and Bilal lived in a village. Ehsan और बिलाल एक गांव में रहते थे. They were best friends. एक दूसरे के best friends थे. One day they decided to go on a business tour to the neighboring city. एक दिन उन्होंने एक business tour करने की ठानी. कहाँ पे? अपने साथ ही जो शहर था neighboring city वहाँ पे. They started their journey on a horse cart और वो उन्होंने उसके लिए जो है वो horse cart होती है जिसको घोड़ा बांधा होता है कार्ट के साथ, उस पे वो सवार हो गए. On their way they passed through a jungle और अपने रास्ते में वो एक जंगल से गुजरे. It started raining in the evening so they looked for a proper place to stay for the night. और शाम में बारिश शुरू हो गई इसलिए उन्होंने रात को वहीं पे रहने के लिए एक प्रॉपर जगह जो है
वो ढूंढना शुरू कर दी. They saw the ruins of an old building and decided to take shelter there. उन्होंने एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग वहाँ पे देखी, टूटी फूटी, और वहाँ पे उन्होंने जो है वो रहने का सोच लिया. A part of the roof of the building fell to the ground because of the heavy rain. और वो जो छत थी उस जगह की वो टूट गई एक साइड से बारिश की वजह से, और नीचे जो है वो ज़मीन पे गिर गई. Suddenly there was lightning. और एकदम वहाँ पे जो है वो बिजली कड़की. They saw a brass pot lying in the debris on the ground. और उन्होंने देखा कि एक जो ब्रास का पॉट है वो पड़ा हुआ था, जहाँ पे वो गिरी थी छत, उधर ही वो पॉट जो है वो नज़र आता है. They rushed to see what the pot contained. और वो भाग गए देखने के लिए कि उस पॉट में क्या है. Amazingly it was full of gold coins. और they were really amazed to find कि वो उसमें जो है वो सोने के सिक्के थे. They could not believe their eyes. और वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे थे. Both of them were very happy. दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. They decided to divide the coins equally as soon as they returned from the journey. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही वो अपनी जर्नी से, अपने सफ़र से वापस आएंगे तो वो उन सिक्कों को आपस में डिवाइड कर लेंगे. So they buried the pot in the building and marked the प्लेस. तो उन्होंने क्या किया, उसी बिल्डिंग के अंदर जो टूटी फूटी पुरानी से मिली थी उन्हें, वहाँ पे उस पॉट को जो है वो दफना दिया, और उन्होंने उधर एक मार्किंग भी कर दी ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें याद रहे कि कहाँ पे. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे स्टार्टेड देयर जर्नी टू द सिटी. और अगली सुबह वो शहर की तरफ रवाना हो गए. While returning, Bilal said that it would be better to take out the pot in the evening so that people might not see them. तो जैसे ही वो वापस आ रहे थे, बिलाल ने जो है वो ये कहा कि बेहतर है कि हम उस पॉट को जो है वो शाम में निकालें ताकि लोग उसको ना देख सकें. एहसन एग्रीड. और एहसन ने भी मान ली ये बात. Soon they were back home. और बहुत ही जल्द वो वापस घर पहुंच गए थे. Fixed a time to divide the coins between them in the evening. और उन्होंने फिर एक टाइम भी फिक्स कर लिया कि इस टाइम पे जो है वो हम ये सोने के सिक्के जो हैं वो आपस में डिवाइड कर लेंगे. बिलाल रीच द मार्केट प्लेस इन द आफ्टरनून. और फिर वो शाम को जो है वो बिलाल उस मार्केट प्लेस पे पहुंच गया. ग्रीड हैड फिल्ड हिज माइंड. और उससे क्या था, वो उसमें लालच जो है वो उसमें उसकी जद में आ गया. He dug the pot out from the ground and took out all the coins. उसने फ़ौरन जो है वो वहाँ से पॉट को डग आउट किया और फिर वहाँ से सारे के सारे सिक्के जो हैं निकाल लिए. Then he filled the pot with coal and buried it in the same place. और फिर उसने उस ही पॉट को, जिसमें सोने के सिक्के थे वो तो सारे निकाल लिए, तो उसके अंदर कोयला भर दिया और उसको वापस उसी जगह दफना दिया. He brought the coins home and hid them. और फिर वो सारे के सारे सिक्के घर ले आया और उनको लाके उसने छुपा दिया. In the evening both friends went there. और फिर शाम में दोनों के दोनों दोस्त जो थे, एहसन और बिलाल, वो वहाँ पे गए पॉट निकालने के लिए. एहसन said, Bilal, you seem very excited about your share of the wealth. तो एहसन ने ये रिमार्क दिया कि बिलाल तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हो कि तुम्हें जो अपना हिस्सा मिलेगा. Yes, एहसन, आई एम वेरी एक्साइटेड और luck has changed, replied बिलाल. और बिलाल ने जवाब दिया कि हाँ एहसन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. क्यों? क्योंकि हमारी किस्मत बदल गई है. एहसन said, you're right, let's take out the pot and divide the coin. तो एहसन ने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जल्दी से हम पॉट निकालते हैं और सिक्कों को आपस में बांट लेते हैं. They went to the place where they had hidden the pot and took it out. तो वो उसी जगह पहुँच गए जहाँ पे उन्होंने पहले पॉट को दफनाया था और उसको वहाँ से निकाल लिया. एहसन was surprised to see that there was coal in the pot instead of gold coins. और एहसन जो था उसको बड़ी एकदम सरप्राइज सा फील हुआ कि ये जहाँ पे सोने के सिक्के थे इतने ढेर सारे, अब उसकी जगह कोयला पड़ा हुआ है. बिलाल pretended as if he were also shocked and started crying. और बिलाल ने भी जो है वो एक प्रिटेंड किया कि उसको भी बहुत ज़्यादा शौक लगा कि ये कैसे हो सकता है, और वो रोने भी लग गया. He said, Alas, it is our bad luck that the coins have turned into coal. और फिर उसने ये भी कहा कि ये तो हमारी ही बदकिस्मती है कि जो सोने के सिक्के थे वो सारे के सारे कोयले में बदल गए. एहसन consoled him and said, Do not worry, Bilal. एहसन ने उसको जो है वो थोड़ी सी हिम्मत हौसला दिया और उसे कहा कि तुम फिक्र मत करो बिलाल. The coins were not ours. Really, your luck has changed. It was our good luck that we found the coins, and it is our bad luck that they have turned into coal. फिर ये कि वो सिक्के हमारे थे ही नहीं, वाकई हमारी किस्मत बदल गई. वो हमारी ही खुशकिस्मती थी कि हमें सिक्के मिले सोने के, और हमारी बदकिस्मती थी कि वो सारे के सारे कोयले में बदल गए. तो एहसन had come to know that Bilal had cheated him and he was now just pretending. जबकि एहसन को ये पता चल गया था कि बिलाल ने जो है वो उसको धोखा दिया है, और वो सिर्फ वो साथ साथ जो है वो प्रिटेंड कर रहा था, ये जैसे उसको नहीं पता. But he did not quarrel with Bilal. उसने बिलाल के साथ कोई लड़ाई नहीं की. Both of them returned to their homes. और दोनों के दोनों अपने अपने घरों को
लो टाई। आफ्टर अ फ्यू डेज़ बिलाल स्टार्टेड लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। कुछ दिनों बाद बिलाल की ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल तब्दील हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा अमीराना तरीके में रहने लग गया। वन डे ही प्लान टू गो ऑन अ टूर विद हिज वाइफ, और एक दिन वो अपनी बीवी के साथ एक टूर प्लान करने लगा। He had 2 sons, और उसके 2 बेटे थे। He requested Essen to keep his school going sons at his home, और उसने एसन की रिक्वेस्ट की कि क्योंकि वो बीवी के साथ जा रहा है तो उसके 2 जो स्कूल गोइंग बेटे थे उनको वो अपने घर रख ले। एसन readily agreed, और एसन ने उसकी बात फ़ौरन मान ली। On returning from tour, बिलाल asked Essen for his sons back, और जैसे ही वो टूर से वापस आता है तो बिलाल एसन से अपने बेटों को वापस लाने को कहता है। एसन brought 2 foals and said, here are your sons, और एसन उसकी जगह क्या कर लेता है कि 2 जो गधे के बच्चे होते हैं उनको वापस ले आता है और कहता है कि ये हैं तुम्हारे बच्चे। बिलाल was shocked to see this and could not utter a word. बिलाल एकदम जो है वो शॉक हो गया और वो उससे एक लफ्ज़ भी ना बोला गया। एसन said, don't be surprised my friend, unfortunately your sons have turned into fools. और उसने कहा, एसन ने कहा कि इतना सरप्राइज मत हो मेरे दोस्त, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि तुम्हारे बेटे जो हैं वो इन गधे के बच्चों में बदल गए हैं। बिलाल shouted, how can human beings turn into coal? और बिलाल ने एकदम जो है वो चीखना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान जो है वो गधे में तब्दील हो जाए। Now Essen smiled and said, if gold coins can turn into coal, why can your children not turn into donkeys? तो एसन ने जो है वो स्माइल करते हुए उसको कहा कि अगर सोने के सिक्के कोयले में बदल सकते हैं तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं गधों में बदल सकते। Hearing this, बिलाल turned pale, और इसे सुनते ही जो है बिलाल के रंग उड़ गए। He understood what Essen wanted to say, और उसको समझ आ गई एसन उसे क्या कहना चाह रहा था। He immediately went home and brought Essen's share. वो फ़ौरन घर जाता है और एसन का जो हिस्सा होता है उन गोल्ड कॉइन्स का वो उसको ला के देता है। एसन ऑल्सो रिटर्न बिलाल सन, और एसन ने भी इस तरह बिलाल के बेटे जो थे वो उसको वापस कर दिए। तो अब आप सोचिए कि हाउ डिड एसन टीच बिलाल अ लेसन। आपने जो पढ़ा है उसमें से आपने देखा कि किस तरह से एसन ने जो है बिलाल को सबक सिखाया, उसको अपने वर्ड्स में लिखिए। और दूसरा, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, और इस स्टोरी से, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या मैसेज मिलता है। क्या ये मैसेज ऐसे है कि जो लालच होती है वो इंसान को अंधा कर देती है और उसको गलत डिसीजंस की तरफ ले जाती है, जो उसके लिए फिर आगे सीरियस मसले मसाइल जो हैं वो कॉज करते हैं। और जब कोई बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और फिर वो ख़ुद को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है और बाकियों को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए ऑनेस्टी, खुद में सेटिस्फेक्शन होना और कंटेंट होना उन सब चीज़ों से जो आपके पास हैं एज इट इज़, उसी से जो है वो इंसान में पीस और खुशहाली की जो एक स्टेट होती है वो होती है। देयरफॉर आपको क्या करना चाहिए, लालच को हमेशा अवॉइड करना चाहिए और हमेशा अपना रास्ता ऑनेस्टी और फेयरनेस का अपनाना चाहिए ज़िंदगी में। सो विद दैट वी आर डन विद द रीडिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने ये चैप्टर पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से फेयरनेस का कॉन्सेप्ट, ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट हमेशा हमें एडवांटेज की तरफ ही लेके जाएगा। ऑल द शुरू में मे बी फील होता हो कि जिस तरह फॉर इंस्टेंस हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा या हमें नुकसान हो रहा है, बट इन द लॉन्गर रन दैट ऑलवेज टर्न्स इनटू आवर ओन बेनिफिट और ओन एडवांटेज। तो वन थिंग to take away from this particular topic is कि greediness is something that is to be always prevented, always avoided, and with that इसको और सोचिएगा और पढ़िएगा और अपने over the day जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें खुद देखें, खुद रिफ्लेक्ट करें कि क्या कोई ऐसा एक्शन तो नहीं किया जिसमें there was a smaller bit of greediness involved. If yes, तो उसको किस तरह से करेक्ट किया जाता है। And now we're going to meet in the next video with the exercise of this particular chapter. So till then, stay tuned. Allah Hafiz.